दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था बाबर को, बाबर से संबंधित फास्ट रिवीजन किए थे और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में होने के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बन जाता है और हुमायूं को आज फास्ट रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। देखिए हुमायूं का जो कार्यकाल है वह है 1530 से 1556 ईस्वी में, है ना। तो हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 23 वर्ष की अवस्था में इसने गद्दी पर बैठा था और ये आगरा में गद्दी पर बैठा था। आगरा में क्यों? क्योंकि बाबर की मृत्यु भी आगरा में ही हो गया था। आगरा के आराम बाग में ही बाबर को दफनाया गया था, बाद में उसे काबुल दफनाया गया था। तो आगरा में ही तुरंत यह गद्दी पर बैठा हुमायूं, है ना। चलिए, हुमायूं जो है गद्दी पर बैठते समय बदखास का सूबेदार था। अब किसी न किसी पोस्ट पर तो रहेगा ही, क्योंकि अब पिता अब शासक है तो उसमें किसी न किसी राज का कुछ न कुछ तो, जैसे उस समय ये सूबेदार था, कहाँ का? बदखास का। चलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, बाबर के निर्देशानुसार बाबर ने पहले से ही निर्देश दे चुका था कि देखो मुझे मरने के बाद अपने भाइयों में बराबर बराबर जो है अपना राज का बंटवारा कर लेना। इसीलिए हुमायूं ने अपने भाइयों में बराबर बराबर जो है बंटवारा कर लिया। तो कमरान को मिला काबुल और कंधार, काबुल और कंधार, है ना। कमरान इसका भाई था। मिर्ज़ा अस्करी को मिला था संभल, संभल जो है मिर्ज़ा अस्करी को मिला था। मिर्ज़ा हिंदाल को मिला था अलवर और मेवाड़, अलवर और मेवाड़। ये राज का बंटवारा कर दिया। अपने चचेरे भाई जो सुलेमान मिर्ज़ा था उसे दिया बदखास प्रदेश। जहाँ का ये सूबेदार था वहाँ का सूबेदार जो है किसे बनाया? मतलब चचेरे भाई को बनाया। चलिए आगे चलते हैं। आगे इस पॉइंट में क्या है देखिए। अगला जो पॉइंट है, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किया था। दीनपनाह नामक नए नगर पूछता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर जो हुमायूं का मृत्यु हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है ना। ये आगे चल के मिलेगा कि इसका मृत्यु का कारण क्या है। तो दीनपनाह नामक नगर के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु होती है। तो 1533 ईस्वी में इसने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किया था। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चूँकि चौसा और बिलग्राम का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो है सत्ता बदल देता है। कुछ दिन के लिए हुमायूं को भागना पड़ता है सत्ता छोड़कर। वो हुआ क्या था कि बिहार के शासक एक शेर शाह था, उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। तो देखिए 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां ने जो है और हुमायूं के बीच यह युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, है ना। इस युद्ध में शेर खां की विजय होती है, शेर खां की विजय होती है, हुमायूं हार जाता है। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण किया था। शेर खां ने शेर शाह की पदवी कब धारण किया था? चौसा युद्ध के बाद, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। तो अगला युद्ध बिलग्राम का युद्ध होता है, या कनौज का युद्ध इसे जानते हैं, बिलग्राम या कनौज का युद्ध। ये हुआ था 1540 ईस्वी में। 17 मई 1540 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था शेर खां एवं हुमायूं के बीच। फिर से जो है शेर खां की विजय होता है। तो इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है। यानी दो युद्ध आपको याद रखना है दोस्तों, दो युद्ध आपको याद रखना है हमेशा, चौसा और बिलग्राम का युद्ध। चौसा और बिलग्राम का युद्ध हमेशा आपको याद रखना है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। शेर खां ने आसानी से जो है आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये दोनों युद्ध के बाद शेर खां ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। बिलग्राम के युद्ध जो हुआ था, देखिए बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध के जंगलों में चला गया। चूँकि 1940 ईस्वी में लड़ा गया था, ये अंतिम इसका हार था। इससे पहले चौसा के युद्ध में ये हारा था। तो सिंध के जंगलों में चला गया, जहाँ सिंध के जंगलों में 15 वर्ष घुमक्कड़ जैसा जो है जीवन निर्वासित किया था। घूमते फिरते रहा था, है ना, जंगलों में 15 बरस। अब दोस्तों 15 बरस के बाद ये फिर से आक्रमण करता है, तो उसे सरहिंद का युद्ध कहा जाता है, जब 1555 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, है ना। तो 15 बरस इसने जंगलों में घुमक्कड़ जैसा जिंदगी निर्वासित किया था। चलिए, निर्वासित के समय उस जंगलों में जब घूम रहा था, उस समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसभाषी सिया मीर बाबा,
है ना, सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी के पुत्री, एक ही व्यक्ति का नाम है, मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया, है ना। 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। अब निकाह का अर्थ है दोस्तों शादी कर लिया। तो दोस्तों हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम हुई। 1541 ईस्वी में इसने शादी कर लिया। वहीं घुमक्कर जैसे ज़िंदगी जो निर्वासित हो रहा था उसी समय जंगलों में। चलिए ठीक है। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। यानी अकबर की माता कौन हुई? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता हुई। चलिए 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिया। अब ये देखिए, मतलब कहने का मतलब कि जब शेर शाह आक्रमण करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शेर शाह की मृत्यु तो 45 में ही हो जाती है, 1545 में। उसके बाद शेर शाह के शासक था सिकंदर। शेर शाह का सूरी शासक था सिकंदर। वहाँ पर सिकंदर नाम का कोई होगा जो कि शेर शाह का ही आदमी होगा। तो उसे पराजित करके पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसे सरहिंद का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पॉइंट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। पहला देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। दूसरा चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। तो दोस्तों इसे आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, देवरा चोर बलमा सरहिंद। ये ट्रिक है। क्या है दोस्तों? ध्यान देंगे, देवरा चोर। कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इस कलर का ठीक नहीं लग रहा है। चलिए क्या है? देवरा चोर बलमा सरहिंद। ये है इसका ट्रिक। देखिए देवरा चोर बलमा सरहिंद। दोस्तों आई होप कि आप याद कर लिए होंगे। तो देवरा चोर बलमा सरहिंद, है ना, 1531, 1539, 1540, 1555 ईस्वी। आगे है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, शेर मंडल उसका नाम था पुस्तकालय का, कि सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु होती है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। चलिए आगे क्या है? हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। अब गिरते पड़ते का अर्थ है दोस्तों, देखिए ये तो 15 बरस जंगलों में व्यतीत किए थे, तो वहाँ भी गिर रहे थे, पड़ रहे थे, मृत्यु भी गिरते पड़ते हुआ। तो यही जो है लेनपुल एक इतिहासकार हैं, उसने कहते हैं कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा, है ना। तो ये गंतव्य है, कथन है। चलिए आगे जो पॉइंट है, हुमायूंनामा। हुमायूं का जीवन चरित्र के बारे में हुमायूंनामा एक पुस्तक लिखा गया। उसकी रचना गुलबदन बेगम ने की। ये बहुत बार पूछा गया है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसीलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। ज्योतिषी में विश्वास रखता था। तो दोस्तों ये था हुमायूं से संबंधित कुछ पॉइंट्स जो फास्ट रिवीजन आपका हो गया है। चलिए आगे मिलते हैं अकबर से संबंधित। हुमायूं का पुत्र अकबर गद्दी पर बैठेगा 1556 ईस्वी में। उससे संबंधित फास्ट रिवीजन जल्द ही लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।